हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ना व्हाट एग्जैक्टली इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और यूज़ किया है इसका। फर्स्ट चीज़ आप समझेंगे, दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या एक्सप्लेन करता है? फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड ऑलरेडी ये सीन आप लोग पढ़ चुके हैं कि दैट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स सपोज से हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम, they share one electron each, and due to the sharing of this electron there is a single covalent bond between hydrogen atoms. Or oxygen and oxygen, they share two electron each, and due to sharing of two electrons there is oxygen oxygen double bond. Or nitrogen nitrogen, they share three electron each, and there is the formation of nitrogen nitrogen triple bond. ये आप लोग पढ़ चुके हैं। Now in this case what exactly is the force attraction which binds these two hydrogen atoms? अगर आप इनकी force attraction की बात करें तो there is no explanation. जैसे suppose say case of ionic bond NaCl, sodium donates one electron to chlorine, Na becomes Na positive, chlorine becomes chlorine negative, Cl negative. Now these oppositely charged ions, there is strong electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction between these two ions. Means ions have electrostatic force attraction. अब यहाँ पर तो opposite charges हैं, that's why you can explain कि there may be some force attraction, कि force attraction हो सकता है because they have opposite charges, but there is no charge. So what is the nature of force? So basically the nature of force of attraction in covalent bond, that is the question. मीन्स नेचर क्या है फोर्स अट्रैक्शन का? जो फोर्स इसके बीच में अट्रैक्ट करता है, आप देखते हैं नेचर में कि मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, डिफरेंट टाइप के फोर्सेज हैं। उन फोर्सेज में यहाँ पर क्या नेचर है फोर्स अट्रैक्शन का, दैट इज नॉट एक्सप्लेन बाई एनी ऑफ द थ्योरी विच यू हैव रेड बिफोर इट। जो आपने इससे पहले थ्योरीज पढ़ी हैं उसमें कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हाउ दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स केवल एक शेयरिंग से बॉन्डिंग कैसे आ जाता है, केवल शेयरिंग से कैसे एटम्स आपस में अटैच हो जाते हैं, दैट हैज़ नॉट बीन एक्सप्लेन्ड। उसको एक्सप्लेन करता है द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट इज गिवन बाय हिटलर एंड लंडन एंड फर्दर डेवलप्ड बाय पॉलिंग। फर्दर उसको डेवलप किया पॉलिंग ने। अब थ्योरी क्या है और कैसे होता है? देखिए, अगर आप बात करें कि सपोज हाइड्रोजन एटम, दिस इज द सिंपलेस्ट केस। सिंपलेस्ट केस मीन्स स्मॉलेस्ट एटम है, सबसे छोटा एटम है, हैविंग सिंगल वन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल। तो सिंपलेस्ट एटम है, तो इट इज़ ईजी टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिनन्स विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन। जैसे बोर्स एटम मॉडल था, दैट वाज एक्सप्लेन ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। सेम वे द बॉन्डिंग ऑल्सो दे हैव बीन एक्सप्लेन ओनली फॉर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें, इफ यू से जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, द थ्योरी विच यू हैव सीन बिफोर इट, कि देर इज न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज and there is one electron having negative charge. These are two hydrogen atoms, this hydrogen atom and this hydrogen atom. अब इसकी अगर आप बात करें, so if these two atoms they come close, so what will happen? Negative charge electron will repel negative charge electron. This area is totally surrounded by electron and this area is covered by electron. So electron will repel each other. There will be repulsion. And if there is repulsion, how this covalent bond is formed? आपके पास कोई रीज़न नहीं है कि how these two electrons they should repel, but why they get bonded? Bond कैसे होते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब इसमें आप बात करें कि H and H, अब इसमें आपका जो कहते हैं कि सिंगल एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हुआ, सिंगल बॉन्ड बन गया, टू इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड बन गया। इफ देयर इज H and H बॉन्ड एंड देयर इज F and F बॉन्ड, fluorine and fluorine bond, again there is sharing of one electron. This is also single bond, this is single bond, दोनों सिंगल बॉन्ड हैं। सिंगल बॉन्ड है तो फोर्स अट्रैक्शन सेम होना चाहिए, बट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, इफ यू सी इन दिस केस बॉन्ड एंथैल्पी H2 के केस में है आपका 4
35.8 kilojoule per mole. In case of fluorine, it is only 155 kilojoule per mole. This is single bond, this is also single bond. तो सिंगल बॉन्ड होने पर इतना हाई एनर्जी है, सिंगल बॉन्ड होने पर इतना लो एनर्जी है. दैट क्वांटिटी कैन नॉट बी एक्सप्लेन. अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही बॉन्ड बनता है, यहाँ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, यहाँ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, तो वाई दिस फोर्स अट्रैक्शन एंड दिस फोर्स अट्रैक्शन इज डिफरेंट. ये दोनों फोर्स अट्रैक्शन डिफरेंट क्यों हैं, इसके लिए आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपका आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. एंड व्हाट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सेज, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है आपका कि अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. यहाँ पर आपकी बात आएगी ऑर्बिटल्स की, कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा देयर विल बी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से अ फोर्स और अट्रैक्शन डेवलप्स बिटवीन देम. कि अब इसको कंसीडर करते हैं, सपोज देयर आर टू हाइड्रोजन एटम्स. फर्स्ट देयर इज अ न्यूक्लियस ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट एटम Na, and there is one electron E. So there will be force attraction between them. There is this attractive force. This is next second atom, nucleus of B, electron of B. There will be force attraction between them. If these two atoms, mean this is the case of first atom, this is the case of second atom, nucleus and electron, nucleus and electron. If these two atoms come close, then electron will repel each other. There will be repulsive force. And nucleus, they are both positive, so there will be repulsive force. Means in this system, if two hydrogen atoms are joining, there will be two repulsive forces, there will be two attractive forces, because this nucleus attracts its electron, this nucleus attracts its electron. ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है. बट इलेक्ट्रॉन विल रिपेल एंड न्यूक्लियस will repel. So ultimately there are two attractive force and two repulsive forces. Attractive force will try to join these atoms and repulsive force will try to separate them. जो attractive force है उनको join करने की कोशिश करेगा, repulsive force को separate करेगा. अब attractive repulsive force बराबर है, and in between these two atoms there is no attractive force. तो how they will form the bond? तो यहाँ पर आपका valence bond theory कहता है कि if these two atoms have unpaired electrons of opposite spin, means this electron is plus half, the another is minus half, then new interactive forces they develop. Means first nucleus and second nucleus, first electron and second electron, there is attractive force, in between there is repulsive force, in between nucleus there is repulsive force. Electron repel, nucleus repel, and nucleus electron positive, negative, there is attraction. Nucleus positive, electron negative, there is attraction. अभी तो ये केस है. But if they have unpaired electron of opposite spin, ये हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि two electrons with opposite spin, if the spins are opposite, then this is the magnetic force. This way, one is clockwise, one is anti-clockwise. They attract each other. If there is the case, if they have unpaired electron of opposite spin, when they come closer, then this nucleus starts attracting this electron, and this nucleus starts attracting this electron. Means already there were two attractive force, two repulsive forces. Now a new type of force attraction develops between first nucleus and second electron, second nucleus and first electron. So these two attractive forces they develop here. So now here you can say कि attractive forces कितने हो गए आपके? 4 and repulsive forces 2. Now these attractive forces they will try to bring these atoms closer. Attractive force को close लाने की कोशिश करेगा and repulsive force will try to separate them, that will try to fly them apart. वो कोशिश करेगा इनको दूर करने की. As a result, net attraction हो गया आपका. Net force attraction is there, due to which they will try to remain at a particular distance. Means repulsive force उनको दूर कर रहा है, attractive force उनको close ला रहा है, and as a result of these two forces, जो net force attraction है, उसकी वजह से इसमें there will be a definite distance resultant of these two forces. वहाँ पर एक proper distance आएगा and that proper distance is bond length. इसी को आप कहते हैं bond length. अब ये bond बना कब? This bond is formed when these two atoms have unpaired electron of opposite spin. Opposite spin का electron है तभी होगा, otherwise नहीं होगा.
अब इसी चीज़ को वी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, दो चीज़ आप लेते हैं। हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, वी आर प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस and here you have potential energy. Now suppose this is the case when potential energy is 0. This is 0. ये हमने 0 बीच में ले लिया है. This time the potential energy is 0. अब हम दो केस कंसीडर करेंगे. We will consider two cases. Two hydrogen atoms, they want to form covalent bond. One in which they have unpaired electron of same spin, and one in which the two atoms have unpaired electron of opposite spin. अब opposite spin वाले हैं. Suppose you say there are two hydrogen atoms, internuclear distance that increase कर रहा है. This side internuclear distance increases, mean this time they are at maximum distance. आप कहें suppose कि infinite distance पर है. These two hydrogen atoms are at infinite distance. Infinite distance means they cannot attract or repel each other. This time there is no force or attraction or repulsion. Infinite distance में है तो they can attract each other, they cannot repel each other, means as a whole potential energy will be 0. अब यहाँ पर ये 0 atom energy है. These two atoms suppose they want to come close. अब ये close आना शुरू करते हैं. When they come close, when they start coming closer and they have unpaired electron of opposite spin, then what will happen? Force or attraction develops. Attraction develop होगा इनके बीच में, and when they start attracting each other, their energy decreases, and energy decreases when they come closer, energy decreases, and ultimately a stage is reached when they are at a particular distance. एक मिनिमम डिस्टेंस आ गया. अट्रैक्टिव फोर्स इसको क्लोजर ला रहा है, रिपल्सिव फोर्स को दूर ला रहा है. तो एक पर्टिकुलर कंडीशन है when they join each other and the distance between them is exactly the bond length. Bond length बनने पर, bond length आ गया, bond बन गया, the bond has been formed. In this condition, you can say the covalent bond has been formed and the distance between two atoms will be bond length. ये distance आएगा आपका, that is bond length. That is bond length, internuclear distance, this much is bond length. अब इस वक्त आपका एनर्जी मिनिमम है and covalent bond has been formed. फर्दर आप इसको क्लोज नहीं ला सकते हैं, बिकॉज फर्दर अगर आप इसको क्लोज लाएंगे then what will happen? Nucleus and nucleus, they will come closer. आमने सामने क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस पॉजिटिव रिपल्शन इज वेरी स्ट्रांग. अगर वो आप उसको फर्दर कोशिश करेंगे, इट विल नॉट हैपन. इससे क्लोज ये नहीं आएंगे, इट विल नॉट कम क्लोजर, दैट विल बी बाई फोर्स. अब बाई फोर्स ही होगा, अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो देन व्हाट विल हैपन? देयर एनर्जी इंक्रीज एंड द बॉन्ड विल बी ब्रोकन. तो अल्टीमेटली यहीं पर स्टेज रुक जाता है व्हेन दे फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड. फर्दर इज बाई फोर्स. नेक्स्ट केस, if these two hydrogen atoms they have unpaired electron of similar spin, now they are at infinite distance. Again they are at infinite distance. Distance बहुत ज़्यादा इनके बीच में. There is no interaction. They are neither attracting each other nor repelling each other. So bond energy is 0. The potential energy is 0. अब इनको आप close लाएं. When you come bring them closer, so what will happen? कि electron will repel electron, nucleus will repel nucleus, and due to repulsion, what will happen? The energy will increase and covalent bond will not be formed. This is the bonding state. This is non-bonding state, means इसमें bond नहीं बनेगा. इसी चीज़ को, इस ग्राफ को आप ध्यान रखें. Try to remember this graph because the same graph can be used to explain the formation of bonding and anti-bonding molecular orbital in molecular orbital theory. Next theory जो हमारा होगा molecular orbital theory, उसमें यही आपका bonding molecular orbital होगा and this will be anti-bonding molecular orbital. This thing you have to remember. Then it will be very easy to understand molecular orbital theory अगर आप इससे रिलेट करेंगे उसको. बिकॉज नॉर्मली बुक्स में इसको रिलेट नहीं किया जाता है. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक डिफरेंट एस्पेक्ट लिया जाता है, मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी एक डिफरेंट एस्पेक्ट लिया जाता है, एंड द चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू कोरिलेट दैम. उनको रिलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए दोनों ही थ्योरी डिफिकल्ट हो जाती हैं. आप ध्यान रखें इस ग्राफ को. वी विल यूज दिस ग्राफ इन मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑल्सो. नाउ दिस इज द केस व्हेन hydrogen atoms they attract each other, they come close आते when they are at a particular distance, and this particular distance is bond length. This time covalent bond has been formed, and this particular distance, this is basically bond length. This is basically bond length, you can see.
बॉन्ड लेंथ। तो इट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना आपका? द कोवलेंट बॉन्ड हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन। दैट्स ऑल अबाउट योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप इसको 2 लाइन में समराइज कर सकते हैं। दिस थ्योरी हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन डिटेल एंड इज गिवन इन डिटेल इन बुक ऑल्सो, बट टोटल आपका समरी इसी में है कि द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड दीज ऑर्बिटल्स मस्ट हैव unpaired electron of opposite spin. When they come closer, the force of attraction between them develops and they join to form covalent bond. अब इसमें जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जहाँ पर बॉन्ड की ओवरलैपिंग, जहाँ पर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी वहाँ पर उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, मीन्स बॉन्ड एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। इट मीन्स सिंगल बॉन्ड के केस में भी इफ़ 2 सिंगल बॉन्ड्स यू हैव, सपोज यू हैव हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, you have fluorine and fluorine, you have chlorine and chlorine, so all bonds they are different strength। तीनों ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, जबकि ये भी सिंगल बॉन्ड है, दिस ऑल सिंगल बॉन्ड, दिस ऑल सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होते हुए भी बॉन्ड की एनर्जी डिफरेंट है, बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग विल बी डिफरेंट। तो दिस इज बेसिकली योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो बात हम कर रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ओवरलैपिंग में जो बात करेंगे हम कि ओवरलैपिंग कैसे होती है और कितने तरह की होती है। तो बेसिकली ये जो आपका मॉडल आप बात कर रहे हैं, इट इज़ इंक्लूडिंग योर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। मीन्स इलेक्ट्रॉन को आपने ले लिया, उसका बेसिकली वेव नेचर ले लिया है एंड देयर पेयरिंग और स्पिन्स ले लिया है। सो दिस ऑल हैज़ बीन टेकन। जबकि प्रीवियस कंसेप्ट्स में आप क्या ले रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी शेयरिंग होती है, शेयरिंग हो के कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। बट खाली शेयरिंग से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगा। हाउ दिस फोर्स अट्रैक्शन डेवलप, हाउ दीज एटम्स आर जॉइंड, दैट इज एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा है कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनता है, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में जो अगर हम बात करेंगे तो देयर आर 2 वेज। वन इज योर हेड ऑन और एक्सियल, हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग, एंड अनदर इज साइडवेज और लेटरल। अब हेड ऑन ओवरलैपिंग कैसे होती है, साइडवेज कैसे होती है, ये आपको देखना है। बेसिकली यू आर कंसर्न अबाउट ओनली एस एंड पी ऑर्बिटल्स। हम लोग जो बात करते हैं यहाँ पर केवल एस और पी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, नॉट मोर देन दैट। एंड इवन दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी which you are studying here, that is explained only with the help of example of hydrogen। हाइड्रोजन का ही एग्जाम्पल लेकर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं लेकर चलते हैं क्योंकि कैलकुलेशंस डिफिकल्ट होती चली जाती हैं। सो एवरीवेयर इट इज़ डिस्कस ओनली अबाउट हाइड्रोजन। अब हेड ऑन, सपोज देर इज एस एस ओवरलैपिंग, एस एंड एस ओवरलैपिंग मीन्स एस ऑर्बिटल्स। ऑलरेडी वी हैव सीन शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल इज spherical, when they come closer this way, one end meets one end, this is end to end, you can say end to end overlapping। end to end आप कह सकते हैं या head on कह सकते हैं, या इसी को हम axial overlapping। इस ओवरलैपिंग में ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वी गिव अ पर्टिकुलर नेम एंड वी कॉल इट सिग्मा बॉन्ड। इसके लिए पर्टिकुलर यूज करते हैं सिग्मा बॉन्ड। सेम वे इफ देयर इज एस एंड पी ओवरलैपिंग, वन इज एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल इज डम्बल इन शेप। व्हेन दे कम क्लोज, one end of p orbital overlaps with one end of s orbital. This is again sigma bond. It's again sigma bond. अब इसी के अंदर आपका आता है कि सपोज देयर इज p ओवरलैपिंग, p ऑर्बिटल्स दे ओवरलैप ईच अदर। p ऑर्बिटल्स पे ऑलरेडी सीन कि देयर आर px, py एंड pz। तो इफ यू से these are two p orbitals, they come closer and they overlap, one end meets one end, एक end से मिलता है
दिस इज अगेन अ सिग्मा बॉन्ड. जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड. मीन्स दीज टू ऑर्बिटल्स दे मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन. बॉन्ड तभी बनेगा जब दोनों के पास सिंगल एक इलेक्ट्रॉन होगा एंड दीज इलेक्ट्रॉन शुड बी ऑफ अपोजिट स्पिन. एंड व्हेन दे गेट पेयर्ड अप, इनके जब स्पिन पेयर्ड अप हो जाएंगे दे विल बी फोर्स अट्रैक्शन. अब आप बात करते हैं, नेक्स्ट है साइडवेज. साइडवेज और lateral overlapping. We say sideways overlapping or lateral overlapping. If p orbitals they overlap this way, means two sides of both orbital they meet. This time you say it is a pi bond. This type of bond is called pi bond. अब इसमें ये सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या बन रहा है, कैसे कैसे बनता है, उसको थोड़ा सा देखना ज़रूरी है. वी हैव टू सी. एक्चुअली इन p ऑर्बिटल, p सबशेल हैज 3 ऑर्बिटल. वन इज px, another is py and third is pz. If p and p orbital they overlap, if two p orbital, p subshell they come, this p subshell, this is px, py, pz. If they come closer, then what will happen? That px will overlap with px. If they overlap, what happens for py and pz? Then py and pz they can overlap sideways this way. अब इसको आप ऐसे समझें कि px, py and pz they are at an angle of 90 degree. So this is px, this is py, this is pz. 3 एक्सेस हैं. In 3 axes या 3 orbitals this way, px, py and pz in this plane which cannot be drawn on the blackboard, जो blackboard पर नहीं बना सकते हैं. So basically suppose this is a p subshell having px, py, pz, another p subshell px, py and pz. If they come closer, what will happen? They will overlap this way. Now what is the chance for these two, py and pz? If this is end to end, अगर आप ये दोनों ऐसे एंड टू एंड ओवरलैप कर लेते हैं तो दीज विल ओवरलैप साइडवेज. सो फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. सबसे पहले जो बॉन्ड बनेगा, ये जब क्लोज आएंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा. अब सिंगल बॉन्ड बनने के बाद नेक्स्ट इज दीज ऑर्बिटल्स दे विल ओवरलैप साइडवेज, दीज ओवरलैप साइडवेज. फर्स्ट आपका हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिग्मा होगा. सेकेंड विल बी पाई. अब आप इसको px ले लें. px इज एंड टू एंड, देन py एंड pz विल बी साइडवेज. If you take pz end to end, then px and py will be sideways. अगर आपने ये px, नॉर्मली px आप लेकर चलते हैं तो py overlaps py, pz overlaps pz. Then you will have a triple bond. अब जो ट्रिपल बॉन्ड का केस है, सपोज नाइट्रोजन की बात आप करते हैं, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड का यही केस है. नाइट्रोजन में कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p3. अनदर नाइट्रोजन इज 1s2, 2s2, 2p3. So 2p3 means there are 3 unpaired electrons. Another nitrogen, this one, there are 3 unpaired electrons. If they come closer, 1s, 2s तो overlap नहीं करेगा. 1s2, 2 electrons, 2s2, 2 electrons. Unpaired electron कहाँ पर है? P में. Only the p subshell has unpaired electron. So basically, first what will happen? Px will overlap with px, px and px, one electron will be shared. Then जब ये बॉन्ड आपका बच जाएगा, देन py will overlap with py and pz will overlap with pz. So py overlaps py, pz overlaps pz. Means first आपका px and px, this is px, this is px, they will overlap end to end. Then py, they will overlap sideways, pz will overlap sideways. ऐसे आपने अगर इसको ले लिया, if you take this end to end, so this will be end to end pz, px and py will be sideways. ये sideways होगा. अब इसमें दूसरी चीज़ देखने वाली भी अब बात यह है कि दिस पाई बॉन्ड इज ऑलवेज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड. पाई बॉन्ड इज ऑलवेज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड. सपोज हमने एंड टू एंड लिया था, दिस इज सपोज px एंड दिस इज ऑल्सो px. तो दिस इज py ओवरलैपिंग विथ py एंड इट फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड. इफ pz overlaps pz, this is also a pi bond. Now this pz orbital, because it is in third plane, ये थर्ड एक्सिस में है,
इसको इसलिए हम थोड़ा सा डॉटेड और स्लेंटेड बनाते हैं बिकॉज इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन द ब्लैक बोर्ड। दिस विल बी अ पाई बॉन्ड, मीन्स अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है तो फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म विल बी सिग्मा एंड रेस्ट विल बी पाई, रेस्ट विल बी पाई। अगर आप बात करेंगे कि सपोज ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन के अंदर कन्फिग्रेशन इज 1s2 2s2 एंड 2p4। 2p4 means it has 4 electron in the valence shell, 1 2 3 and 4. These electrons are paired up. Covalent bond बनेगा कब? When they have unpaired electron. So these two will form covalent bond. Other oxygen 1s2 2s2 and 2p4. Now this 2p4 these are paired up, these are paired up, ये पेयर में है, they will not form bond. This one and this one, they will form the bond. Means py will form bond with py, pz with pz. So ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो we'll draw only 2 orbitals. Will not draw this one. इसको हम नहीं बना रहे हैं, इसको हम नहीं बना रहे हैं। अब यह है आपका px, py and pz. अब px px ये तो ओवरलैप करेंगे नहीं, only py and pz. py will overlap with py and pz will overlap with pz. So py will overlap with py, pz will overlap with pz. This way you can say, but first bond is always a sigma bond. But first bond is always sigma bond. तो कोशिश क्या करेंगे वो कि ये ऐसे आएंगे क्लोज. They will change their axis. ये ऐसा केस है कि px, py and pz, px, py, pz, px, px cannot overlap because they have electron in the pair. अब ये वाला तो ओवरलैप करेगा नहीं because they have 2 electron. So leave it, इसको छोड़ दीजिए आप. अब this one will form sigma bond and this one will form pi bond. इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि फर्स्ट बॉन्ड विल बी ऑलवेज सिग्मा, एक्सिस डिफरेंट हो जाएगा. This is your py sigma bond and pz will be a pi bond. तो इस पर ध्यान रखने वाली चीज़ ये है आपका कि if you have single bond it will be always sigma bond. If you have double bond, if you have a double bond it will be 1 sigma 1 pi. Suppose आपने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, it is always sigma. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो 1 sigma and 1 pi. If you say triple bond तो 1 sigma and 2 pi. Means first जो बॉन्ड बनेगा that will be always a sigma bond, then only pi bond will form. क्योंकि ये जब आपका बनेगा साइडवेज ओवरलैपिंग से बनेगा. साइडवेज ओवरलैपिंग आपकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पर देखने में हमें लगता है, देखिए कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, दिस इज अ पाई बॉन्ड. आप इस डायग्राम को देखेंगे तो विल सी कि पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज़्यादा है. ज़्यादा मीन्स स्ट्रांग होना चाहिए, बट एक्चुअली दिस ओवरलैपिंग इज़ लेस देन सिग्मा. ये ओवरलैपिंग कम होती है, इट इज़ लेस देन दिस वन. क्यों कम होती है? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है. कि फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बन गया ओवरलैप करने के बाद, देन साइडवेज के लिए द डिस्टेंस मैटर्स, जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो ये आपस में टच भी नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, स्लाइटली टच करते हैं. और बहुत टच करने से, जो सिंपल टच करने से जो फोर्स अट्रैक्शन डेवलप होता है बहुत कम होता है. दैट्स वाई पाई बॉन्ड इज ऑलवेज अ वीकर बॉन्ड. और पाई बॉन्ड बड़ी जल्दी टूटता है. इसीलिए आपने क्लास 10th में भी देखा है, यू हैव सीन इन क्लास 10th कि आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड बड़े इजीली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं. आप रिएक्शंस अगर देखें कि सपोज आपका कोई कंपाउंड है, इफ़ यू से देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन, यू हैव CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पर हाइड्रोजन ऐड होता है. फर्स्ट इट फॉर्म्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 and then it forms CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. ट्रिपल बॉन्ड से डबल, डबल से सिंगल बनना इजी होता है. सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ना मुश्किल है, बट दीज बॉन्ड्स कैन बी ब्रोकन इजीली क्योंकि इनमें ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस. साइडवेज में ओवरलैपिंग कम होती है. अगर आप देखेंगे तो देखने में ये ओवरलैपिंग ज़्यादा लगता है देन दिस वन, बट एक्चुअली एंड टू एंड ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्गर देन साइडवेज. साइडवेज से ज़्यादा एंड टू एंड वाली ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादा होती है. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है. So on the basis of this overlapping,
नेक्स्ट जो हम एक्सप्लेन करेंगे, शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एंड डायरेक्शनल नेचर ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें इनकी एक प्रॉपर डायरेक्शन कैसे कैसे आएगी, कैसे शेप और ज्योमेट्री एक्सप्लेन होगी। शेप एंड ज्योमेट्री वी एक्सप्लेन ऑन द बेस ऑफ VSEPR। VSEPR से भी हमने एक्सप्लेन किया था। अब क्योंकि कंसेप्ट चेंज हो गया है, VSEPR में कन्फिग्रेशन आपने लिखा था 2 3 2 4 2 5 वाला, मीन्स विच स्टडी इन क्लास 9th। अब यहाँ पर हम आ गए S एंड P ऑर्बिटल्स पर, ऑर्बिटल्स पर आ गए हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर आ गए हैं, तो डेफिनेटली द एक्सप्लेनेशन विल चेंज। अब आपकी पुरानी थ्योरी VSEPR खत्म, एंड देन वी विल एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेस ऑफ योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड नेक्स्ट विल बी कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन। इसी के बाद हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल हाइब्रिडेशन से एक्सप्लेन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।